स्टार्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देने वाले हैं आपको ओसी ट्रेनिंग का पूरा रिव्यू। तो आज मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, तो वो एक एक करके आपको बताएंगे कि हम लोगों ने डे 1 से डे 15 तक क्या क्या किया। सो आई हैंड ओवर दिस टू ऋषि श्रीवास्तव फर्स्ट। वो सबसे पहले हमको बताएंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड डे पे जो नेहा मैम आई थी उन्होंने क्या करवाया। हेलो एवरीवन। सबसे पहले दिन जो हमारे लिए सबसे नया दिन था, सब पहली बार मिले हुए थे। तो सबसे पहले दिन हमारे क्लास में आई थी नेहा मैम। बढ़िया मैम थी, सबको उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, सबको थोड़ा खोला, थोड़ी एक्टिव, थोड़ा जो पढ़ाया वो तो हमें पता, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पढ़ाया था उन्होंने। तो कम्युनिकेशन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन जो एक्टिविटी बाद में उन्होंने कराई, ट्रूथ एंड डेयर कराई थी, या चिट उठानी थी, उसमें कुछ जो एक्टिविटी निकले वो करनी थी, उससे बच्चे थोड़े निखर के आए। थोड़ा सबके सामने बोला उनने, ऐसा था कुछ। तो अब जो थर्ड एंड फोर्थ डे पे मोनिका मैम आई थी हम लोगों की ओसी ट्रेनिंग में, तो उसके बारे में उन्होंने क्या करवाया वो हमको गौरव भाई बताएंगे। गौरव भाई। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा ऋषि भाई ने बताया कि पहले दूसरे दिन हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका था। मोनिका मैम ने भी हमको आके थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था पहले, कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, किस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को और एनहेंस कर सकते हो। और मेरे को जो सबसे अच्छी उनकी चीज लगी थी, उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने एक गेम भी करवाया था। गेम मतलब एक प्रेजेंटेशन करवाई थी हम लोगों को, जिसमें पहला ग्रुप हमारा ही था ऑब्वियसली। और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी, काफी अच्छा टास्क रहा था वो। और काफी मतलब घुल मिल गए थे, हम एक लोग दूसरे को जान गए थे अच्छे से। जो टास्क था, एक तरह से ये प्रेजेंटेशन थी, उसमें काफी कुछ सीखने को मिला था कि कैसे लीडरशिप क्वालिटी को अपन अपनी एनहेंस कर सकते हैं। सबकी बातों को सुनना भी चाहिए। कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू किस तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सी छुपी हुई खूबियां थी लोगों की, वो भी उभर के आई थी उस दिन। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसी का। इसी के साथ मैं अपनी बातों को एंड करूंगा। हैंड ओवर टू समरीन। सो फिफ्थ डे पे एक्चुअली हम लोगों की दूसरी फैकल्टी आनी थी, बट वो बीमार हो गए। तो हम लोगों के जो फिफ्थ डे पे जो फैकल्टी आए थे वो थे हर्षित सर। एंड उसकी जो उनके जो रिव्यूज हैं वो हमको वंश बताएंगे। Hi guys, actually Harshit Kasera sir, I think that the most enthusiastic and energetic faculty I've ever seen there. So उन्होंने मतलब theoretical, अब तक सब थ्योरी थ्योरी चल रहा था ऑलमोस्ट, तो थ्योरी से हटके एक नया जोश जो बच्चों में भरा, दैट वाज द बेस्ट थिंग। आई थिंक आई वुड से कि दैट वाज द थिंग दैट मेक हिम आउट डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। सो उन्होंने बिल्कुल भी थ्योरी पे स्किप नहीं रहे, स्टिक नहीं रहे, उन्होंने सबसे एक्टिविटीज कराई। एंड द वन थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट इन हिम कि उन्होंने हर एक बच्चे को बुलाया और हर एक बच्चे को बुलाकर उन इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक्टिविटी। इंडिविजुअल सेशन कराया। तो दैट्स द मोस्ट गुड थिंग, बिकॉज क्योंकि होता है ना कि कुछ कुछ बच्चे छुप जाते हैं तो फिर वो आ नहीं पाते हैं एंड उनका हो नहीं पाता है। तो दिस द बेस्ट थिंग दैट आई डिड, दैट जो मुझे लगी। एंड आई थिंक बाकी मुझे सर बहुत लगता है energetic। कि हर्षित सर ने जो भी एक्टिविटी कराई वो थोड़ी सी डिटेल में बतानी चाहिए। तो फर्स्ट उन्होंने जो एक्टिविटी कराई थी उसमें क्या था कि उन्होंने 5 वर्ड्स दिए थे किसी भी बच्चे को। मतलब हम ही लोगों ने मिलके 5 वर्ड्स दे रहे थे, जो भी कैंडिडेट स्टेज पे गया था। तो उसको उस वर्ड से स्टोरी ड्राफ्ट करनी थी। तो पहली एक्टिविटी ये थी। सेकंड एक्टिविटी जो थी वो ये थी कि हम लोगों में से किसी एक ने कोई स्टोरी स्टार्ट कर दी एंड उसको कंटिन्यू रखना था। तो उस एक्टिविटी में मैंने भी पार्ट लिया था। फिर एक एक्टिविटी थी जिसमें आपको अगेंस्ट बोलना था। जैसे कोई उन्होंने टॉपिक दे दिया कि व्हाई शुड यू टेक कोचिंग, और व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर गर्लफ्रेंड। तो इस चीज में आपको कुछ अलग ही बोलना था, उल्टा। ठीक है। देन उन्होंने एक और एक्टिविटी कराई थी जिसमें आपको कोई डायलॉग जो है वो 4 5 डेलिकेट्स में बोलने थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी कराई थी एंड इट वाज मोस्ट ऑफ द ओवरऑल बहुत ही फन एंड था। एक एटीपी जिसमें स्विच करना था, एडवांटेजेस एंड सडन स्विच टू डिसएडवांटेजेस, उससे एक्सटेम्पोर पता लगता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली वी रिएक्ट ऑन द थिंग्स। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट गुड थिंग दैट वी हैड। ओके, थैंक यू वंश। एंड तो हमारा जो 6th एंड 7th डे था उस पे हम लोगों के यहाँ आए थे रूपल गर्ग सर। तो उसके लिए उनका जो फीडबैक है वो हमको रोहित देगा। रोहित, हैंड ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। डे 6 पे रूपल सर आए थे, जिन्होंने हमें आईसीआई के बारे में पहले तो काफी कुछ बताया। आईसीआई के बारे में, आईसीआई के एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है आईसीआई में। सिकासा के बारे में भी काफी कुछ बताया था और हमें काफी मोटिवेट किया था कि हम सिकासा को ज्वाइन करें। एंड उनने डे 1 मतलब उनका जो डे 6 था, उनका जो डे 1 था उस पे उन्होंने 5 टीम्स बनाई थी, जिसमें एक हमारा नॉलेज टेस्ट हुआ था, जिसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स लिए थे उनने।
इनकम टैक्स, जीएसटी, और वो क्वेश्चन आंसर देने थे उसमें। एंड देन एक और एक्टिविटी हुई थी जिसमें हमें फाइंड द फ्रॉडस्टर करना था 5 टीम्स में। एंड उसमें हमें अगली टीम का एक फ्रॉडस्टर ढूंढना था, वो भी एक बहुत फन एक्टिविटी थी। एंड नेक्स्ट डे सर ने फिर एक इंडिविजुअल असेसमेंट लिया था, सबको एक टेक्निकल और एक जनरल टॉपिक पे स्पीच देनी थी। एंड वो भी काफी अच्छा था। थैंक यू। सो 8th और 9th डे पे हम लोगों के आई थी नंदिता मैम, तो नंदिता मैम का रिव्यू हमको देगी दिव्या। तो दिव्या। हेलो गाइस। जैसे कि मेरे टीममेट्स ने बताया, हमारे 9 डे पे नंदिता मैम आई थे। उन्होंने हमें प्रैक्टिकल के बाद सीधा थ्योरी पे ला दिया था। एक दिन तो हमने पूरा थ्योरी पढ़ाया था। उसमें उन्होंने हमें कम्युनिकेशन साथ में लीडरशिप वगैरह के बारे में बताया, क्योंकि आपको मोस्टली में आपके सिलेबस में ही आता है। साथ में उन्होंने हमें एक एक्टिविटी करवाई थी, उसमें उन्होंने हमें 4-4 की टीम बनवा दी, हमें एक पिक्चर दे दी, और हमें उस पिक्चर को इंटरप्रेट करके अपने एक ड्रामा या स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना था। जिसमें सबने एक ही पिक्चर के अलग अलग अपने अपने मीनिंग्स निकाले थे। वो भी काफी फनी था, जिसमें आपको एक ही पिक्चर के पता चलता है कि इतने इतने सारे डिफरेंट पीओवीज होते हैं। So that's I'm handing over to Samreen. तो 10th एंड 11th डे पे हम लोगों के आए थे शिव ठाकरे सर, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। एंड मैं इसको हैंड ओवर करना चाहूंगी महक को, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर वो आपके यहाँ आ रहे हैं तो समझ लो भाई तुम एक लेक्चर में बैठ गए हो कि भाई अब तो तुम्हें बस लिखना 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 है और कुछ नहीं होगा। सो महक बताइए क्या हुआ था। अब वो सोच रही है कि अ, एक्चुअली उनने क्या इंटरेस्टिंग कराया था। बताइए। तो वैसे तो उनका नाम है शिव कटारिया सर। अच्छा इसने अच्छा, सिर्फ ठाकरे बोल दिया है। हाँ कोई हाँ बात हाँ, नहीं। सॉरी तो सॉरी ये सर तक ना पहुंचे तो अच्छा है। कोई बात नहीं, वो सर नहीं देखेंगे। देख भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, नहीं, तो आज उनने एक कुछ नहीं, जो मतलब उनने कुछ। ये ऋतिक थे उन्होंने देखा था। बोलो बोलो हाँ हाँ, बोलो एडिट बोलो। कर देगा। तो शिव कटारिया सर ने बताया था हमें कि हमें कोई वर्क प्लेस पे जब हम लोग आर्टिकलशिप करने जाते हैं कहीं पहली बार, तो हमें बिहेव करना चाहिए। हमें बेसिक कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, क्या हमें टाइम पर पहुंचना चाहिए, वहां पर अलग अलग चीजें बताई थी। और बहुत स्ट्रिक्ट क्लास थी, 2 दिन की। उसमें काफी बच्चे, ऐसा उनका मन हो रहा था कि वो सो भी जाए। पर उन्होंने जो बताया वो बेनिफिशियल भी है, पर एट द सेम टाइम बच्चों को चाहिए होता है कि थोड़े मजे हो। तो वो मजे तो नहीं हो पाए थे वहां पर, लेकिन सीखने को काफी कुछ मिला था। ओके, दैट्स इट। सो इसमें डे थोड़ा सा 12 पे हम यस। लोग। हाँ बोलो एक मिनट, गौरव। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जो जैसा महक ने बताया कि काफी बच्चे उस टाइम पे सोने सोने की हालत में आ गए थे, पर अब जब वो बच्चे आर्टिकलशिप में जाएंगे और जो सर ने नोट्स बनवाए थे उन चीजों को वो फॉलो करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज से। और ये मतलब ये एक सर की तो टाइमिंग थी वो इस तरह की थी, मतलब सर जो थे उसी के बिल्कुल बीचों बीच आए थे। तो क्या बच्चों का एकदम बन चुकी थी कि हमको एक्टिविटीज करनी है, हमको फन करना है। उस बीच में सर ने थोड़ा क्या थोड़ी नॉलेज करवा दी थी, थोड़ा नोट्स पर ज्यादा ध्यान दिया सर ने। और वो जो नोट्स हैं वो वाकई में लोगों को काम आएंगे और आ भी रहे हैं। मेरी अभी एक दो से बात हुई, पर वो बता रहे थे जो सर ने नोट्स वगैरह दिए हुए हैं वो आगे जाके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं हम लोगों को। तो इस बात के लिए सर को मेरा स्पेशली थैंक यू बनता है एक तरह से। हैंड ओवर टू यू। गौरव, आई टोटली अग्री विद यू। भाई कितने पैसे का है झूठ बोलने के? अरे नहीं, वाह। एग्जैक्टली गौरव ने मैं भी सही एग्री कहा, जो करती हूँ। नोट्स है वो सच में बेनिफिशियल हैं। मतलब अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो सही में एक अच्छा इंप्रेशन एंड पड़ेगा आई आप जब थिंक इतनी आर्टिकलशिप करने इतनी जाओगे। बेसिक बातें कोई नहीं बताता है, मतलब ये सब चीजें सब समझते हैं कि अज्यूम हाँ, करते हैं कि सबको पता ही होंगी, बट ऐसा सबको कोई पता नहीं होगा। बताता जनरली। करेक्ट। सर ने बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेस। अपन ये फोन एक्चुअली की रिंगटोन भी कुछ भी लगा देते हैं, और फिर वो जब बजती है वहां पे जाके तो ऐसा एम्बेरेसिंग फील होता है कि शिट ये क्या हो गया। बट जब सर ने बताया तो ऐसा थॉट आया कि हाँ ये हो सकता है, तो वो अच्छा था। यही एक छोटी और छोटी बात। एक्टिविटी भी कराई थी सर ने सेकंड डे पे, जो पूरी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड किया था, और एक प्रोडक्ट उस पे एक दोनों टीम से एक कैंडिडेट आना था, और वो स्क्रीन पे उनको एक प्रोडक्ट ड्रॉ करना था जो अपोनेंट टीम ने दिया हुआ था, और हमारी टीम को गैस करना था। वो भी एक अच्छी एक्टिविटी थी। हाँ करेक्ट। हाँ, हाँ। फन तो हुआ था थोड़ा। हाँ थोड़ा। पर वो कहते हैं ना कि डे जो 2 पे हुआ फन था। है वो उसी गौरव क्लास आवाज तक, नहीं आ रही।
वो मैंने ये कहा कि जो फन और एक्टिविटी होती है वो उसी क्लास तक रह जाती है, पर जो वो नोट्स है वो हाँ हमारे टाइम रहेंगे और वो हमें सर की याद भी दिलाएंगे कि एक सर आए थे सही वो बात जिन्होंने थोड़ा। नोट्स अभी भी संभाल के रखे हो क्या वैसे? मेरा तो हाँ गायब भाई हो गया हाँ फिर। बिल्कुल। हाँ, मेरे पास मेरे पास 111 तो पॉइंट्स रखे हैं। बने। हम्म। भाई, मैंने तो मेरे अपने पास पॉइंट नहीं गए। लेकिन लेट्स कंटिन्यू नाउ, अपन लोग उन्हीं पे अटक गए हैं। सो डे 12 पे हर्षित सर फिर से आए, उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। मैं सही बताऊं, जब फर्स्ट डे वो आए थे ना, तो किसी ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब शायद वो 5th डे पे आ चुके थे, जैसे वंश ने हमको बताया। तो जब वो 5th डे पे आए थे, तो किसी ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा बना देंगे इस सेशन को। लेकिन जब वो फिर से आए, तो एवरी वन वॉज लाइक, आज तो भाई मजे ही मजे हैं। सो वंश, फिर से बताइए कि उन्होंने क्या करवाया था अपन को। हाँ, एंड दैट डे मतलब उनका एक्चुअली क्या था, 5th डे पर कुछ रह गया था थोड़ा सा, वो रिटन एग्जाम। तो 5th डे पर उन्होंने आके अगेन थोड़ी एक्टिविटीज कंटिन्यू करी, जो बच्चे रह गए थे उनका इंडिविजुअल असेसमेंट वो कराया, एंड देन उन्होंने लास्ट में एक्टिविटीज के बाद एक कुछ ग्रुप एक्टिविटी कराई। बेसिकली उन्होंने ये कराया था कि हमारे अंदर ह्यूमर बहुत कम है, मतलब हम जनरली एम्बैरस होने से बहुत डरते हैं सबके सामने। तो उन्होंने उसी को ही एज अ एक्टिविटी लिया, जिससे हमारी एम्बैरसमेंट की जो फियर है वो कम हो। तो वो कराया उन्होंने, दैट वाज द वेरी गुड पॉइंट। एंड उन्होंने इसके बाद एक पेपर दिया था जिसमें हमें फ्रीक्वेंट टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना था, जो हमारी थॉट्स आ रही हैं वो लिखनी थी एक 10 मिनट्स के अंदर। तो दैट वाज द एक्टिविटी। और उन्होंने एक होमवर्क भी दिया था कि हम मिरर के सामने खड़े होकर अपनी वीडियो को शूट करें कि हम कैसे बोल पा रहे हैं, एंड 5 टाइम्स हम करें, और 5th टाइम में हमें थोड़ी प्रोफिशिएंसी उसके अंदर दिखेगी। तो दैट वाज द थिंग, ऑल तो करा नहीं है अभी तक, करना है वो तो खैर, बस दैट वाज द वेरी गुड थिंग दैट ही डिड। सो 13 एंड 14 डे पे हमारी फैकल्टी थी, सर थे राजेंद्र कुमार शाह। तो जब वो आए, तो थोड़ा टाइम तो हम लोगों को यही समझने में लग गया कि भाई क्या स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट हो चुकी है, कि हम लोग उसी के सेशन में बैठे हैं। तो उनका रिव्यू हमको देंगे आशुतोष भाई। फर्स्ट टाइम मैंने जब वो टीचर का लाइक सुना था, मेरे को लगा कि कोई कॉमेडियन आ गया है। मतलब सीरियसली नहीं लिया था क्लास को। और अच्छी बात ये थी कि लाइक कल हमारा रिजल्ट आने वाला था। थर्ड थर्ड मार्च को आए थे शायद वो बैच में ना। हाँ, सो डर थर्ड। का माहौल था क्लास में। सबका पसीना छूट रहा था, सबका मतलब बहुत डर लग रहा था कल रिजल्ट कैसा आएगा। क्लास का मूड चेयरअप करना और साथ ही साथ सबको एनलाइटमेंट करना कि आगे जाके कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सिखाई उन्होंने। सबसे बेस्ट उनका ये लगा कि जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आ गया था, उसके बाद काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट और स्ट्रेस में आ गए थे कि आगे क्या करना है और आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो उनने भी उसके लिए गाइडेंस दिया। उनने अपना एग्जाम्पल लिया, उनके काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे थे, आई गेस उनका 7 to 8 अटेम्प्ट्स लगे थे हाँ, इंटर में। 8th अटेम्प्ट में हुआ था उनका। एट देन उनने अटेम्प्ट फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर टीचर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी मिस्टेक से कि हाँ, वो मिस्टेक्स अगर दोबारा ना दोहराए तो हम जरूर अगले अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। तो एक अच्छी चीज उन्होंने ये सिखाई थी। लेट मी ऐड वन थिंग ओवर हियर। उन्होंने हमको ऐसी हम्म। एक्टिविटीज कराई थी जिससे कि हम लोगों का जो माइंड है वो प्रेजेंट में रहे। और प्रेजेंट हमारा कब निकल जाए हम लोग को पता ना चले, हम लोग टेंशन ना लें फ्यूचर की। तो उसके बारे में आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहोगे? बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी। आई गेस वन एक्टिविटी वाज दैट गैस करना, लाइक हेड और टेल्स में से क्या क्या आता है। लाइक तो एक 2 रोज बना दी गई थी 13-14 बच्चों की। फिर उसके बाद हमको साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना था आगे तक कि क्या आया है, हमारा हेड आया है, टेल आया है। तो वो गेस करना और फास्ट कम्युनिकेशन करना हाल क्या है। तो इट ऑल्सो लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड्स दिखाता है कि बंदे का कितना उस टाइम पे। बहुत और सारी एक्टिविटीज हुई थी वैसे। उन्होंने ऐसी भी एक्टिविटी कराई थी जिसमें उन्होंने बोर्ड पे कुछ डिस्प्ले किया था कुछ टाइम तक। एंड फिर उसके बाद क्या था कि हम लोगों को कुछ काउंट करना था। इट वाज नॉट इजी टू काउंट, उसमें कुछ मतलब विजुअल्स बहुत जल्दी, एनिमेशन बहुत जल्दी था। एंड फिर वो हम लोगों से एग्जैक्ट नंबर पूछ रहे थे कि आपने कितने, मतलब फुटबॉल प्लेयर सपोज कितने आपने फाइंड आउट किए, कितने हम्म। क्या। तो वो मतलब कम ही बच्चों का एग्जैक्ट नंबर आ रहा था। तो दैट वाज वेरी गुड एक्टिविटी। एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट डे, डे 15। डे 15 पे तो हम लोगों को बस हो गया खत्म हो सी, अब बस घर जाना है। दैट वाज द फीलिंग। तो हम लोगों को खुद नहीं पता टीचर का नाम क्या था। बट उन्होंने एक गेम कराया था। रोहित, आप बता सकते हैं? थ्रोइंग द बॉल। गेम कराया। हाँ, हाँ, थ्रोइंग द बॉल एक बॉल गेम को हुआ थ्रो। था लास्ट एक आवर में। तो 5 टीम्स डिवाइड हुई थी, और सबको मतलब पीछे देख के अपने मतलब पीछे एक बॉक्स रखा था, उसमें एक बॉल फेंकनी थी। तो वो टास्क था, इतना कुछ खास लगा नहीं, बट ठीक था, अच्छा था। काफी लोग उसमें, मतलब ऋषि भाई मैंने हमारा
ऋषि की एक ट्रिक से वो पहली बारी में उसका चला गया था। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा इन्होंने किया उसने। पीछे हाथ करके वो बॉल फेंकी थी। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही आईटी हैकर मैनेजर एंट्री। है हम लोगों के। हर जगह दिमाग चाहिए होता है। जी जी बिल्कुल चाहिए होता है मैम ने एक वो भी कराया था, असेसमेंट, जिसमें हमें डिफरेंट पर्सनालिटीज पता चली थी। स्वाट एंड एनालिसिस थ्रो द कराया था क्वेश्चन, हाँ, वही। जो बहुत बकवास रहा था। नहीं, उन्होंने स्वॉट हाँ, एनालिसिस कराया था, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने थे ऑनेस्टली, एंड उससे हम लोगों का एक पर्सनैलिटी चेक आ रहा था कि उसमें हम लोगों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एंड टू द सम एक्सटेंट इट वाज वेरी एक्यूरेट। तो हम लोगों का ये ओसी सेशन इस तरीके से रहा। और हम लोगों ने खुद भी एक एक्टिविटी की थी। आप बताना चाहिए मैं। हाँ, उसमें हमें एक दूसरे को फीडबैक देने थे। जैसे कि मैंने नोटबुक ली और उसमें बाकी लोगों से अपने लिए फीडबैक लिखवाए, जो भी उनको फील हुआ 15 डेज में, ताकि अगर कोई ऐसी कमी भी होगी तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको अप्रिशिएट भी किया था बहुत। तो बहुत फन एक्टिविटी थी वो, कि मतलब एक मेमोरी बन जाती है लाइफ टाइम के लिए, कि ऐसा भी कुछ किया था। फिर मैम ने हम लोगों की एक्टिविटी देख ली कि हम लोगों ने कॉपी में एक दूसरे के हम लोग रिव्यू लिख रहे हैं, तो फिर उन्होंने स्टेज पे बुलाया कि बेटा अब तुम लोग स्टेज पे आके बताओ कि एक दूसरे का क्या, मतलब एक दूसरे के क्या पर्सनालिटी के बारे में तुम लोग बोलना चाहोगे। गौरव भाई ने तो पूरी क्लास के बारे में एक एक पॉइंट बोला था, और ऋषि भाई ने भी बोला था। वो यहाँ पे भी बोल सकते हैं लेकिन इट्स ओके। और हम सब ने ओसी किया है ग्वालियर ब्रांच ऑफ आईसीआई से। तो हम सब ने बहुत मजे किए, हम लोग ने एक्चुअली आपस मैं में काफी फीडबैक मजे के किए बारे जैसे में बोलना हमारे। चाहती हूँ। जी जी बोलो। फीडबैक का तो पता नहीं, बट जो लोगों ने अप्रिशिएशन दिए हैं वो आज भी याद है। अभी भी ओपन करते हैं ना उन अप्रिशिएशन और फीडबैक को, तो आज भी कॉन्फिडेंस आता है और काफी अच्छा फील होता है कि हाँ यार, हम इतने भी अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि वो घर इतना में कभी रहते हैं सोचा ना भी नहीं अपन, था। तो चीज अपन को काफी ऐसा अच्छी लगता है लगी। कि यार बस एक बुक वर्म बने हुए हैं। नहीं, बिल्कुल तो सही बोला दिव्या। आज भी मैं जो फीडबैक पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल उनके साथ में बैठा हुआ हूँ। और बिल्कुल जो उन्होंने एक एक चीज लिखी हुई है ना, वो बिल्कुल फील हो पाती है कि हाँ, हमने जो 15 दिन में मजे किए थे और जो कुछ सीखने को दो मिला था, मिनट रह गए ओनली। मेमोरी बन हो जाती है। जाएगा हो जाएगा। हम सब ने काफी मजे किए एक्चुअली, हम लोग जितना टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाए इतना एक दूसरे से कनेक्ट रह गए। एंड थैंक यू, दैट्स, आपको मजा आया हो इस रिव्यू में। अगर आप ग्वालियर से ओसी कर रहे हैं तो प्लीज जरूर कीजिएगा, आपको मजा आएगा, स्पेशली जब हर्षित सर आ गए आपकी क्लास में, तो यू विल नेवर फॉरगेट दैट डे। एंड रूपल गर्ग सर भी अच्छे थे, एंड राजेंद्र कुमार शाह भी बहुत अच्छे थे। एंड बाकी टीचर का मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट ये तीनों नेहा अगर आ मैम भी गए बहुत तो अच्छी योर थी। ओसी विल बी वंडरफुल। एंड थैंक यू वेरी मच। Please do एंड subscribe my बैचमेट अच्छे थे। channel and comment below. बैचमेट भी अच्छे थे। बैचमेट भी मेरे बहुत बहुत ही प्यारे थे, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ आके ऋषि उन्होंने भाई सब जैसा तक। कहाँ मिलेगा। हाँ, ऋषि भाई जैसा कहाँ मिलेगा, बट वो मेरे साथ आईटीटी नहीं कर रहे, तो मुझे उसका काफी दुख है। इनफैक्ट सभी का दुख है। चलिए बाय। 1 मिनट रुको। टाटा।